हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से एक कविता का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र और गगन का अर्थ है आकाश, अर्थात शीर्षक का अर्थ है हम पंछी स्वतंत्र गगन के। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। बच्चों, कविता का अध्ययन करने से पहले हम डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी के विषय में संक्षिप्त में जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी का जन्म 5 अगस्त सन 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ था। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी जितने अच्छे कवि थे उतने ही बड़े शिक्षाविद भी थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए हैं। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी ने अनेक रचनाएं की, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: मिट्टी की बारात, हिल्लोल, जीवन के गान इत्यादि। इन्हें इनकी रचनाओं के लिए अनेकों सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख हैं पद्म भूषण सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान इत्यादि। 27 नवंबर सन 2002 में इनकी मृत्यु मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक स्थान पर हुई थी। बच्चों, कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के माध्यम से कवि परतंत्रता की पीड़ा को बतला रहे हैं। कवि यहाँ पर पक्षी के जीवन के माध्यम से व्यक्ति को स्वतंत्रता का महत्व समझाते हुए बताते हैं कि व्यक्ति को परतंत्र रखकर कितना भी वैभव, सुख और सुविधाएं प्रदान कर दी जाएं, परंतु जब तक उसके पास स्वतंत्रता नहीं है, आज़ादी नहीं है, तब तक उसके लिए वे सारे सुख, सारे वैभव सब व्यर्थ हैं। जिस तरह एक पक्षी खुले आसमान में स्वतंत्र विचरण करता हुआ जितना प्रसन्न होता है, उसे सोने की पिंजरे में आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए, पर वह उतना प्रसन्न नहीं होता। बच्चों, जिस तरह आपको आपकी स्वतंत्रता प्रिय है, आपको अपनी आज़ादी प्रिय है, उसी तरह इस विश्व में प्रत्येक जीव को अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है। बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। कविता में इसी भाव को डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी ने प्रस्तुत करते हुए एक पक्षी के जीवन के माध्यम से हमें स्वतंत्रता का महत्व समझाया है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता का अध्ययन करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएं। कविता की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र, पिंजरबद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में बंद, कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना, और पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्न। अब इन पंक्तियों में कुछ शब्द थे जिनके अर्थ मैंने आपको अभी बताए हैं। अब आप इसे ध्यान से सुनेंगे। कवि यहाँ पर कहते हैं कि आसमान में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए पंछी कहते हैं कि हम स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, अर्थात हम जब स्वतंत्र आसमान में स्वतंत्रता के साथ उड़ते हैं, उस समय जो हम गीत गाते हैं खुशी से, जो हम चहचहाते हैं, जब आप हमें बंद कर लो, पिंजरे में बंद कर दोगे, तो वह खुशी के गीत हम नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी कहते हैं कि सोने के पिंजरे की जो तीलियां हैं, जो सोने की तीलियां हैं, उनसे टकरा कर हमारे प्रसन्नता से फड़फड़ाते हुए पंख टूट जाएंगे। जो पंख हम खुले आसमान में प्रसन्नता के साथ फड़फड़ाते हैं, वो पंख हमारे इन तीलियों से टकराकर क्या होंगे? टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे,
हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब यहाँ पर देखिए, निबोरी, निबोरी जो है नीम का फल जो कि कड़वा होता है, और कनक का अर्थ मैंने अभी आपको बताया था सोना। यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि हम तो स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए नदी और नालों में बहने वाला जल पीते हैं। हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। अगर हमें आप पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, पर हमें गुलामी की जल या गुलामी का भोजन हम नहीं करेंगे, हम नहीं खाएंगे। हम तो नदी नालों में बहता हुआ जल पीने वाले हैं, अर्थात हम स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले हैं। हमें तो सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से, अर्थात सोने की कटोरी में, अर्थात गुलामी की स्वादिष्ट भोजन से हमें वो आज़ादी की कड़वी निबोली अधिक प्रिय है। अर्थात पक्षी यहाँ क्या कहते हैं कि हमें सोने की कटोरी में जो स्वादिष्ट भोजन से भी हमें कड़वी निबोली जो है, जो स्वतंत्रता की कड़वी निबोली है, वो हमें अधिक प्रिय है। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि कहते हैं कि पक्षी यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अर्थात स्वर्ण का सोना और श्रृंखला मतलब जंजीर, तो सोने की जंजीर में बंधकर हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। हमें अब कुछ भी याद नहीं आता कि हम किस तरह स्वतंत्र आसमान में उड़ते थे। अब हम बंधन में हैं और इन बंधन में बंधकर हम अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कहते हैं कवि कि अब तो हम सपनों में ही क्या देख रहे हैं कि तरु की फुनगी, तरु अर्थात वृक्ष और फुनगी मतलब सबसे ऊंचा भाग, कि किस तरह सबसे वृक्ष की सबसे ऊंचे डाल पर बैठकर हम झूला करते थे। तो कहते हैं कि अब तो बस हम सपनों में ही तरु की, वृक्ष की सबसे ऊंचे सिरे पर बैठकर जो झूले झूलते थे उसके हम बस सपने ही अब देख रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि कहते हैं कि पक्षी यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में बंद होने के कारण अब हम अपनी उड़ान, अपनी गति सब भूल गए हैं, और हमारे ऐसे अरमान थे कि हम इतनी ऊंचाई, इतना ऊंचा उड़ान भरते कि नील गगन के अंतिम छोर पर हम पहुंच जाते। नील गगन अर्थात इस नीले आसमान के अंतिम छोर पर हम पहुंच जाते। हमारी ये इच्छा थी कि हम अपनी लाल लाल किरण रूपी चोंच को खोलते, उनकी लाल लाल किरणों रूपी चोंच को खोलकर हम इन तारे अर्थात नक्षत्र के रूपी अनार के दानों को चुगते। आगे की पंक्तियों में कवि लिखते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब यहाँ पर देखिए, क्षितिज ऐसे स्थान को कहते हैं जहाँ पर हमें धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात जब हम कहीं खुले स्थान पर खड़े हो जाएं और बहुत दूर तक अपनी दृष्टि को जब हम ले जाते हैं तो हमें बहुत दूर ऐसा प्रतीत होता है मानो एक स्थान पर धरती और आसमान मिल रहे हैं। उसे हम कहते हैं क्षितिज, पर वो स्थान बहुत दूर होता है। और होड़ा होड़ी का अर्थ होता है मुकाबला या बराबरी करना। तो इस तरह इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें तो सीमा रहित आसमान, अर्थात जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं वहाँ तक उड़ने की इच्छा थी। हमें तो यह इच्छा थी, हमारी तो ऐसी अभिलाषा थी कि हम उस स्थान तक उड़ान भरें जहाँ तक धरती और आसमान
एक हो रहे हों, मिलते हुए दिखाई दे रहे हों। उस स्थान पर जाने के लिए हम में होड़ा होड़ी होती है, अर्थात हम में आपस में क्या होता, मुकाबला होता कि कौन आगे पहुँचेगा। आगे कवि लिखते हैं कि या तो उस क्षितिज पर, उस स्थान पर जाकर हमारी उड़ान समाप्त होती, या फिर हमारे अत्यधिक उड़ने के कारण हमारी जो है सांस फूल जाती, या सांस फूलने के कारण हम भले थक जाते, हमारा जीवन भी भले संकट में पड़ जाता, पर हम उस स्थान तक, क्षितिज तक जाने के लिए आपस में मुकाबला जरूर करते। अब इस पंक्ति को एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि कवि पक्षी के माध्यम से यहाँ पर कहते हैं कि पक्षी यहाँ पर अपनी इच्छा को बताते हुए कह रहे हैं कि हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम सीमाहीन आसमान से, अर्थात क्षितिज तक, उस स्थान तक जहाँ पर धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस स्थान तक उड़ान भरें, और इस उड़ान को भरने के लिए हम में आपस में मुकाबला हो कि कौन पहले उस स्थान पर पहुँचेगा। इस मुकाबले में या तो हम क्षितिज तक पहुँच जाते, या तो फिर बहुत अधिक उड़ान भरने के कारण, थक जाने के कारण हमारा जीवन ही संकट में क्यों न पड़ जाए, पर हम क्षितिज तक उड़ान भरते। आगे की पंक्तियों में, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब यहाँ पर पक्षी कहते हैं कि तुम चाहे हमें हमारा घोंसला न दो, हमें पेड़ों के शाखाएं मत दो, हमारा आश्रय, हमारा घोंसला जो है तुम भले हमसे छीन लो, उसे तोड़ डालो, लेकिन जब हमें पंख दिए हैं तो हमें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, हमारी व्याकुल उड़ान में बाधा न डालो, अर्थात हमें स्वतंत्र रूप से इस आसमान में उड़ने दो, विचरण करने दो। तो बच्चों, ये तो थी आपके पाठ्यपुस्तक से कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के भावार्थ। आशा करती हूँ कि आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।